हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। ऐ इंसान, ऐ अपनी ताकत पे नाज करने वाला, अपनी दौलत पे गुरूर करने वाला, अपनी शोहरत पे गुरूर करने वाला इंसान, तू भूल गया तेरे ऊपर एक पीरियड ऐसा भी आया था, एक दौर ऐसा भी आया था, लम यकुन शैअम मज़कूरा, तू तो कोई काबिले जिक्र चीज भी न था, कोई तुझे जानता न था, तेरा नाम किसी को पता न था, तेरे वजूद के बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने एक हकीर पानी के कतरे से तुझे पैदा किया, रहमे मादर में अलग अलग पोजीशन में 9 महीने तक तू रहा। फिर तेरी पैदाइश का टाइम आया, तू दुनिया में रोते हुए आया। तेरा बाप हंस रहा था, तेरे घर वाले हंस रहे थे, लेकिन तू रोता हुआ चिल्लाता हुआ दुनिया में आया। तो तू रो रहा था, सब हंस रहे थे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू चुपचाप दुनिया से चला जाएगा और तेरे जाने पर तेरे घर वाले रोते रह जाएंगे। रोता हुआ इंसान आता है और रुलाता हुआ दुनिया में छोड़ के सबको चला जाता है। इंसान की जिंदगी बस रोने और रुलाने के दरमियान है। मेरे प्यारे साथी, इंसान इस दुनिया में आया, 50 साल की जिंदगी उसको अल्लाह ताला ने दी, 60 साल की जिंदगी उसको अल्लाह ताला ने दी। जवानी का दौर उसने देखा, बुढ़ापे का दौर उसने पाया, ताकत भी उसको मिली, दौलत भी उसको मिली। सवाल ये पैदा होता है, ये जिंदगी अल्लाह ताला ने क्यों दी है? इस जिंदगी का मकसद क्या है? इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जिंदगी का पर्पस और मकसद क्या है? कुरान का 29वां पारा उठा, अल्लाह ताला हमारी पैदाइश का मकसद बयान करता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, हमने जीवन और मृत्यु का जो सिस्टम बनाया है, हमने तुमको जो पैदा किया है, हमने मौत को बनाया, हमने जिंदगी को बनाया। क्यों बनाया? लियब्लुवकुम, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम तुम्हें जांचना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है, कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह की नजर में अच्छा है। दुनिया की नजर में अच्छा है कि नहीं, अल्लाह के ये मैटर नहीं करता। दुनिया की नजर में आप कैसे हैं, अल्लाह के यहां ये मैटर नहीं करता। अल्लाह की नजर में आप कैसे, आपने वो अमल किया कि नहीं किया जो अल्लाह को पसंद आने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको इम्तिहान के तौर पर इस दुनिया में पैदा कर रहा है। हमारी दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान की जिंदगी है मेरे भाइयों। और जिस तरीके से दुनिया के हर इम्तिहान को एक दिन खत्म हो जाना है, एक टाइम है, बच्चा स्कूल इम्तिहान देने गया, स्टूडेंट कॉलेज में एग्जाम देने गया, 2 घंटे का एग्जाम था, 3 घंटे का एग्जाम था, 2 घंटे पूरे हो गए, एग्जामिनर ने कॉपी छीन ली। भाई तेरे एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, तू और नहीं लिख सकता है। बच्चे से कॉपी छीन ली गई, तेरी परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई, तेरे इम्तिहान का टाइम खत्म हो गया, अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भी इम्तिहान का एक टाइम है, और वो टाइम कब है हम नहीं जानते। वो टाइम कब आ जाए हम नहीं जानते। हो सकता है कि आज की रात हम आराम से बिस्तर पे सोने जाएं और सुबह को हम उठ भी ना पाए। हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी देखना हमको नसीब न हो। हम तो ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं। दुनिया में इम्तिहान देने वाले को पता है मुझे 2 घंटा इम्तिहान देना है, 3 घंटा इम्तिहान देना। हम तो ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं, हमें ये तो पता है कि खत्म होना है, कब खत्म होना है ये नहीं पता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये 5 चीजें हैं, इसको अल्लाह ताला गैब की कुंजी बोलता है, गैब की चाबी है। जिस तरीके से दुनिया के खजाने की चाबी खजाने के मालिक के पास होती है, ये
5 चीजें गैब से ताल्लुक रखती हैं और इसकी चाबी किसके पास है? अल्लाह के पास है। कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम है, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो सीटी स्कैन के जरिए भी मालूम हो जाएगा, ये तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी मालूम हो जाएगा। लेकिन लड़का या लड़की बड़ा होकर के क्या बनेगा, नेक बनेगा, बुरा बनेगा, अच्छा बनेगा, कैसा बनेगा, अकीदा क्या होगा, ईमान कैसा होगा, अमल कैसा होगा, ये सब अल्लाह को मालूम। और फरमाया कि कल क्या करने वाले हो किसी को नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। बनारस में एक लड़का अपनी मां के साथ बाइक पर जा रहा है, मां पीछे बैग लेकर के बैठी हुई है। बनारस की एक बहुत मशहूर रोड पर से उसका गुजर होता है। नौजवान लड़के तो वैसे भी गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं, लड़का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, पीछे मां बैग लेकर के बैठी हुई है। अचानक उसका बैग उसके बगल की, उसके साइड की एक बाइक से टकरा जाता है, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, लड़का गाड़ी से गिर जाता है, डिवाइडर में उसका सर जा करके लड़ जाता है। घर से चला था मां को ड्रॉप करने और स्पीड में गाड़ी चला रहा था, उसका सर डिवाइडर से टकरा जाता है। 12-13 दिन गुजर गए, आज अभी तक लड़का हॉस्पिटल में कोमा की हालत में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान 100 साल आगे की प्लानिंग करके चल रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है इंसान उस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और फरमाया 5वीं चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कैसे मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा। बाबुआन का रहने वाला, बसमतिया का रहने वाला, नेपाल बॉर्डर का रहने वाला इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने घर में मरूंगा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, लाहौर में बम धमाके में हमला होता है, उन जख्मी हो जाते हैं, जलसे के दौरान बम धमाका होता है, कई उलमा मौके पर शहीद हो जाते हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जिनको सऊदी अरब की हुकूमत भी बहुत उनकी इज्जत करती थी, वहां की हुकूमत ने ऑफर किया उनकी बॉडी को, उनके शरीर को, उनको रियाज के हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराया गया, सऊदी अरब की राजधानी रियाज। वहां इलाज के दौरान अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बच न पाए, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। वो इंतकाल लाहौर में हुआ, पाकिस्तान में हमला लाहौर में हुआ, इंतकाल रियाज में हुआ, और फिर जनाजा मदीना लेके आया गया और मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कहां मरेगा, कब्र की मिट्टी नसीब होगी कि नहीं होगी, घर वाले उसकी मिट्टी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप तो वो इम्तिहान दे रहे हैं, हमें तो ये भी पता नहीं इम्तिहान की कॉपी कब छीन ली जाए। ऐ इंसान, तू कितना नादान है, तू दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आया है और तुझे ये भी पता है कि वो इम्तिहान हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है परसों खत्म हो जाए, तुझे ये भी नहीं मालूम कि तेरा इम्तिहान कब खत्म हो जाएगा और कब तेरा हिसाब शुरू हो जाएगा। ऐ इंसान, फिर भी तू गफलत में पड़ा हुआ है, तुझे अपने इम्तिहान की कोई टेंशन नहीं है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। ऐ इंसानों, तुम कितने नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। इसीलिए हमारे नबी फरमाते हैं, जाया करो कभी कभी कब्रिस्तान,
ज़ूरुल क़ुबूर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाओगे मरे हुए लोगों की कब्रों को देखोगे, जब मुर्दा लोगों के घरों को उनकी कब्रों को देखोगे तुम्हें आखिरत की याद आएगी, तुम्हें अपना अंजाम याद आएगा। बिल्डिंगों में रहते हुए शायद मौत ना याद आए, बाल बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया के पैसे गिनते हुए शायद तुम्हें मौत न याद आए, बैंक बैलेंस को चेक करते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, फेसबुक की रील्स देखते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया की रंगीनियों में खो करके शायद तुम्हें मौत याद ना आए, लेकिन जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम देखोगे कल का करोड़पति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है, कल का अरबपति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है, बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता था, आज वो भी इसी मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है, बड़ा नाम कमाया करता था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, आज वो भी इसी मिट्टी की चादर ओढ़ के सोया है। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, जब तुम कब्रिस्तान को देखोगे, जब तुम कब्रों को देखोगे तो तुम्हें मौत की याद आएगी। मौत को याद किया करो, मौत हमारी औकात हमें याद दिलाती है, मौत हमारी हैसियत हमें याद दिलाती है। इंसान को जब ये लगने लगे इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूं, मौत आकर के बता देती है कि इंसान तू किस खेत की मूली है। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, इतना बड़ा बादशाह था कि अल्लाह ताला का मजाक उड़ाता था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, अरे तेरी जुबान में तो लुकनत है, तेरी जुबान में लड़खड़ाहट है, ऐ मूसा तू मुझसे बात करने के लायक नहीं है। मूसा का मजाक उड़ाया, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया, उसने तो अल्लाह का भी मजाक उड़ाया, कहा कि ऐ हामान मेरे लिए महल बना दे, सीढ़ी लगा दे, मैं जरा झांक करके देखूं कि मूसा का रब कैसा है, मूसा का अल्लाह कैसा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उसने यहां तक कहा हाज़िल अनहार तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये देखो मैं मिस्र का बादशाह हूं और बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में बहती हैं, मेरे महल के नीचे से दरिया बहता है, मैं तो दरियाओं का मालिक हूं, मैं तो इन नदियों का मालिक हूं। अल्लाह ने कहा ऐ फिरौन अब तेरे गुरूर को मैं खाक में मिलाता हूं। फिरौन को कैसी मौत आई? फिरौन को अल्लाह ताला ने दरियाए कुलजुम में डुबा करके मार दिया, उसी दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया और उसी दरिया में फिरौन की कब्र बन गई, फिरौन डूब गया। और फिरौन जब डूब गया तो अल्लाह ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फाकिहीन। देखो जरा फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़ के गया था, कितने बड़े बड़े बागात छोड़ के गया था, कितने अच्छे अच्छे मकामात छोड़ के गया था। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, आज फिरौन के महलों का हमने किसी और को वारिस बना दिया। महल फिरौन का है, बाग फिरौन का है और उसकी नहरें फिरौन की है, लेकिन आज फायदा उठाने वाले और लोग हैं।